हेलो, गुड इवनिंग। तो आई गेस हम लाइव हैं और आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, स्टेट का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं 2021 का पीजीटी लेवल का, यानी कि थर्ड लेवल का। उसी का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम सारे क्वेश्चन उसके कवर कर लें। तो आज उसको हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 133। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिखा देते हैं और फिर इसको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम हर रोज़ ये क्वेश्चंस डिस्कस करें ताकि हम सारे के सारे क्वेश्चन इसके कवर कर लें लाइन वाइज। जिससे कि अब एचटेट का पेपर होने वाला है, एक ही महीना रहेगा, इनफैक्ट लेस देन अ मंथ, 12 नवंबर के आसपास है पेपर। तो जो ये 2022 का पेपर होगा मैथमेटिक्स में, अगर आप सब्जेक्ट में दे रहे हैं तो फिर आपको इसकी बहुत ज़रूरत होगी कि आप पिछला पेपर और पिछले कुछ पेपर आप सॉल्व करके देख लें, ताकि और ज़्यादा आपको आइडिया लग जाए कि जो आप तैयारी कर रहे हैं वो सही हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम साथ में करते हैं, और जो पिछला पेपर सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लग जाता है कि आने वाला पेपर कैसे आएगा। तो फिर इस पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 एचटेट पीजीटी 2021 का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। ये सेट ए के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 133 है। हो सकता है दूसरे सेट्स में एक क्वेश्चन आगे पीछे हो। करते हैं डिस्कस। क्या पूछ रहे हैं? डोमेन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शंस टॉपिक के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आपको नज़र में आ जाएंगे पेपर में। आप मान के चलो कि बहुत सारे, लगभग 10 क्वेश्चन लगा लो, जिसमें से अलग अलग टॉपिक्स पर होंगे, डेरिवेटिव में होंगे या डोमेन निकालने पर होंगे। ठीक है, इस तरीके से, और डिफरेंशियल इक्वेशन पे होंगे। तो आपको फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको फंक्शंस वाला टॉपिक सॉल्व करना आना चाहिए अच्छे से। डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं? ये फंक्शन है आपके पास और आपको बताना है कि ये 1 1 है या नहीं। नहीं, 1 1 नहीं बताना, आपको उसकी डोमेन बतानी है। डोमेन क्या है इसकी? ये पूरा फंक्शन। ठीक, फंक्शन कैसे डिफाइंड है? √2 - x माइनस 1/√9 - x²। अब एक बात आपको याद रखनी है कि फंक्शन की आपको डोमेन बतानी है, यानी कि बता नहीं रखा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है फंक्शन। मान लेते हैं डोमेन ए सेट है, से कहाँ तक जा रहा है? रियल नंबर्स तक। ये पक्की बात है, फंक्शन रियल वैल्यूड होगा। अगर अदरवाइज नहीं गिवन कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, तब तो हम पक्का लेके चलते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, अब इसकी डोमेन निकालनी। अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है तो अंडर रूट के अंदर वाली जो टर्म है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? तो 2 - x जो है वो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है। तो अंडर रूट अगर यहाँ पर है क्वेश्चन में, तो 2 - x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस बात को नोट करो पहले। इससे हमारे पास क्या आएगा? x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो पहली बात तो आ गई, इसको सीधा करके लिख लेते हैं। x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ये बात ठीक है। यानी कि x या तो 2 के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। ये डोमेन का एक पार्ट हमने निकाला, सिर्फ इतना पार्ट हमने फंक्शन का भी कंसिडर करा है। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू 2 हो सकता है, यानी कि उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अब जिन भी ऑप्शन में उससे ज़्यादा उनको काट दो। इस ऑप्शन में 2 से ज़्यादा है ना? इस ऑप्शन में भी 2 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं? नहीं। इन दोनों ऑप्शन में 2 से कम पॉइंट्स हैं, यानी कि या तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, थर्ड। समझ रहे हो? इस तरीके से इतने से लॉजिक लगाने से 50-50 हो गया, जैसे कि केवीसी में होता था। आधा ही चेकिंग रह गया। अब आधा लॉजिक और लगाते हैं इधर। 9 - x²। अब अंडर रूट में फिर से क्या है? 9 - x²। अब जो भी अंडर रूट में वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। हम तो रियल नंबर्स में काम कर रहे हैं। तो 9 - x² कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x²। x² क्या है? 9 से छोटा है, बराबर होना चाहिए। अगर आप इसके दो फैक्टर्स करें तो क्या आ जाएगा? 3 - x, 3 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ x की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? ये आप ओरली भी निकाल सकते हो, पर किसी को ओरली निकालना नहीं आता तो आपको जल्दी से नंबर लाइन से निकालना सिखा देते हैं। तो मान लो आपकी एक नंबर लाइन है इस तरीके से। हमें चेक करना है कि इस फैक्टर्स का बिहेवियर। ठीक है, कर लेते हैं चेक। एक है 3 - x, एक है 3 + x। तो यहाँ पे लिखो 3 - x, यहाँ पे लिखो 3 + x। ठीक है, अब इसके दोनों के रूट्स निकालो। 3 - x को आप 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? अगर 3 - x को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो एक रूट है 3। इसी तरीके से अगर आप 3 + x को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो दो रूट्स आ गए। अब हमें देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, यानी कि पॉजिटिव हम इसका होने का देख रहे हैं चांसेस। अब 3 - x है ना? आप देखोगे कब कब इसका रूट क्या आया? 3। तो 3 के पॉजिटिव साइड में ये कैसा होगा? अगर आप 3 में से कोई बड़ा नंबर माइनस करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर ये होने वाला है नेगेटिव, और 3 से कम नंबर्स के केस में क्या होने वाला है? पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए साइन मार्क करते हैं, इसे साइन स्कीम कहते हैं। इससे बहुत आसानी से आंसर निकल जाता है। अब 3 + x, इसका रूट है -3, तो इसका साइन -3 के आसपास चेंज होगा। ठीक है ना? अब 3 + x है, जैसे ही इसमें हम कोई और नेगेटिव साइड में जाएंगे, रूट के नेगेटिव साइड में जाएंगे और इसमें नंबर ऐड करते जाएंगे, तो कैसा आंसर आता जाएगा हमारे पास?
जैसे 3 में -3 जोड़ोगे तो 0 आएगा, 3 में -4 जोड़ोगे तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और इसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव। यहाँ तक ठीक है। अब इन दोनों का हमें प्रोडक्ट देखना है, तो 3 - x इंटू 3 + x क्या आ जाएगा, 9 - x²। हमें देखना है 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब हो, यानी कि पॉजिटिव हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिए, तो साइंस को मल्टीप्लाई कर दो। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, यानी कि इसका जो साइन आ गया वो ये है। अब देख लो पॉजिटिव कहाँ पर आया, -3 और 3 के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा x है, इस बात से पता लगता है कि जो x है वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब वैसे तो यहाँ पे इक्वल टू साइन लगना चाहिए था, पर इक्वल टू साइन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, 1/0 तो डिफाइन नहीं होता, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू जो हम लगाना चाह रहे थे वो नहीं लगेगा। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया कि जो हमारा x है वो 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, एक तो ये और एक ये। अब 2 से कम होगा और -3 से बड़ा होगा, और 3 से भी कम होगा। इंटरवल आपको मिल गया, -3 से बड़ा, 2 से कम, और 3 से भी ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। ये है थर्ड इंटरवल। सबको समझ में आया? आसान था निकालना। तो इसको काम करना बहुत आसान था। आप देखोगे बेसिकली क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हमने किया क्या है, एक बार 2 - x को ग्रेटर देन 0 पुट कर दिया, एक बार इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दिया, बस यही काम तो करना था। और उसको बस उसका साइन निकालना था और देखना था कौन सा अपना डोमेन का पार्ट है जो कि इस बात को सेटिस्फाई करे। तो काम तो बहुत आसान था, बस पेपर में ये काम पहचानना और इस काम को बिना मिस्टेक के सारा कंप्लीट करना। ये साइंस वगैरह निकालना बहुत आसान काम है, पर हो सकता है जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दो, तो ध्यान से करना, बस इतनी बात है। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आई होप आप ये समझ पाए हों जिनको भी इसमें कोई दिक्कत थी। अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे लेक्चर वाइंड अप करें। कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और बात है कि अपनी वेबसाइट है books.tripbohemia.com, इस पर हम हर लेक्चर के नोट्स अपलोड करते हैं। तो जैसे आज हमने क्वेश्चन डिस्कस करा, बाय चांस आप इसको नोट ना कर पाए हो, आप इसको बाद में देखना चाहते हैं, तो हम सभी लेक्चर्स के, चाहे वो ये वाली सीरीज़ हो, अपनी IIT JEE वाली सीरीज़ है, हर मैथमेटिक्स सीरीज, सभी के नोट्स हम books.tripbohemia.com पे अपलोड करते हैं। वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लिंक याद नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक गिवन है, उस पर क्लिक करें, आपको नोट्स वाले पेज पर वो ले जाएगा। ठीक है जी, तो बी रेगुलर इन दिस सीरीज, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, और आपको लगता है किसी और के काम आ सकती है तो उनके साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अगर आप लाइक कर जाएँ और कोई अच्छा अप्रिशिएटिव कमेंट छोड़ कर जाएँ, अगर आपको समझ में आया और आप रिलेट कर पा रहे हैं।